Myself, Dr. Manju Meena, Assistant Professor in Chemistry from Government College, कोटा। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर अब तक हमने पिरिडीन की बनाने की विधियाँ, उसके स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिकता एवं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की अभिक्रिया प्रीवियस लेक्चर में देखी थी। आज हम इसी क्रम में उसकी वलय की क्या अभिक्रिया हैं एवं उसकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम देखें कि वलय की अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। पिरिडीन है, उस पर क्या प्रेजेंट है, एक लोन पेयर। इसका ये का नाइट्रोजन 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और ये वाला 6 नंबर। सर्वप्रथम क्या होगी, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, तो क्या होगा, नाइट्रोजन, इस पे इधर आने से क्या होगा, यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, अब ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज है ही, यहाँ एक बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज और यहाँ पर डबल बॉन्ड। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ कौन सा चार्ज है, पहले से माइनस, यहाँ एकाकी इलेक्ट्रॉन ये और ये वाला बन यहाँ शिफ्ट होने से यहाँ माइनस चार्ज और यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला यहाँ बन जाएगा और यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ पर लोन पेयर। इस प्रकार से इसके अंदर वलय की अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। तो हम देखें कि स्थिति 2, 4 और 6, 2, 4 और 6 पर कौन सा आवेश आ रहा है, धनायन। अतः यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आक्रमण नहीं कर सकता। कौन कौन सी पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आक्रमण नहीं कर सकता, 2, 4 और 6 पोजीशन पे। पांचों अनुनादी संरचनाओं में 2, 4, 6 पर धनावेश है, अतः इलेक्ट्रोफाइल की क्रिया 2, 4, 6 पर नहीं हो सकती। नंबर 3 एवं नंबर 5 पर कोई धनावेश नहीं है, अतः यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की क्रिया संपन्न होती है। 3 व 5 पर कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पिरिडीन की पांचों अनुनादी संरचना में 2, 4, 6 नंबर पर धनावेश है, अतः पिरिडीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 और 4 पर देगा। अब हम देखें कि इसकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती हैं। तो सर्वप्रथम हम कौन सी स्थिति पे देखें, 2 नंबर की पोजीशन पर। तो किस प्रकार से होगी, ये पिरिडीन, नाइट्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो और कोई इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करे तो किस प्रकार से होगा, यहाँ नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने से क्या जुड़ जाएगा, 2 नंबर की पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल। इस प्रकार से अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन में प्लस चार्ज आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हुए भी अगर यदि इस पर प्लस चार्ज आता है तो यह संरचना कैसी होती है, अनस्टेबल या अस्थायी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होने से यहाँ पर एक बंद बन जाएगा और वहाँ पर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। यहाँ तो बंद बन गया और यहाँ पर प्लस आवेश और यहाँ पर H हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड
यहाँ शिफ्ट होगा तो उससे क्या होगा, यहाँ नाइट्रोजन यहाँ बंद है, यहाँ बंद है, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैच है और यहाँ पर प्लस आवेश, और नेक्स्ट स्टेज में हाइड्रोजन यहाँ बंद बना बाहर निकल जाएगा और हमें क्या प्राप्त होगा, प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से स्थिति 2 पर यदि हम इलेक्ट्रोफाइल की क्रिया करवाते हैं तो उसके अंदर क्या आता है, नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज। इस कारण से यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, क्योंकि नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आने पर वो अनस्टेबल हो जाता है। इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं स्थिति नंबर 2 की अभिक्रिया को। नाइट्रोजन, अब क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ टूटे और इलेक्ट्रोफाइल इस प्रकार से अटैक कर रहा है। यहाँ नाइट्रोजन आ जाएगा और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, स्थिति 3 पर प्लस चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोफाइल। तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होने की वजह से यहाँ क्या आ जाएगा, बन जाएगा और इस नंबर पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नाइट्रोजन यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और नाइट्रोजन में कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, जो कि कैसी संरचना है, अस्थायी या अनस्टेबल। इस प्रकार से स्थिति 2 पर अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। अब हम देखें इसकी स्थिति 3 पर किस प्रकार से होती है। तो स्थिति 3 पर यहाँ डबल बॉन्ड, ये एक डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। यदि हम इसकी क्रिया यहाँ करवाना है पिरिडीन में इलेक्ट्रोफाइल की, तो क्या होगा, पिरिडीन स्थिति 3 पे अटैक होगा और जुड़ जाएगा और यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ बन जाएगा, नाइट्रोजन यहाँ बन रहा है, यहाँ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पर प्लस चार्ज, जो कि क्या है, नाइट्रोजन पे कोई प्लस चार्ज नहीं आ रहा और कार्बन पे है। इस कारण से ये संरचना कैसी संरचना है, स्थायी। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया नंबर 3 पे संपन्न होती है। अब हम स्थिति 4 पर देखें इसी प्रकार से स्थिति 4 पर, तो क्या होगा, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है और ये पिरिडीन। अब इसकी स्थिति नंबर 4 पे कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे तो इस प्रकार से बंध टूटेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोफाइल। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर ये टूटेगा तो क्या होगा, और नाइट्रोजन में कौन सा चार्ज आ रहा है, यहाँ पर प्लस चार्ज, जो कि कैसी संरचना है, अस्थायी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन और ये इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ बन जाएगा, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ प्लस चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला यहाँ बना देगा। तो इस प्रकार से माइनस हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ नाइट्रोजन आ गया और इस प्रकार से स्थिति 4 पर भी अभिक्रिया संपन्न नहीं होती, क्योंकि नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ रहा है, प्लस चार्ज। इस कारण से केवल इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 3 पर संपन्न होती है, क्योंकि स्थिति 2 पर भी नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ रहा है अनुनादी संरचनाओं में, जबकि स्थिति 3 पर किसी भी अनुनादी संरचना में नाइट्रोजन पर कोई भी प्लस चार्ज नहीं आ रहा
और जबकि 4 में भी नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आने के कारण ये भी अस्थायी होती है। अतः इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पोजीशन नंबर 3 पर संपन्न होती है। पिरीडीन इलेक्ट्रोफाइलों के प्रति अत्यंत ही निष्क्रिय यौगिक है और इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न कराने के लिए अत्यंत ही तीव्र परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। इसका कारण क्या है कि नाइट्रोजन परमाणु के अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण वलय पर -I प्रभाव पड़ता है। किसके कारण? नाइट्रोजन के कारण। और वलय में इस कारण से क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है और वलय का भाग धनावेशित हो जाता है। इसके अतिरिक्त एक और कारण यह भी है कि पिरीडीन के नाइट्रोजन परमाणु पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है जो कि आसानी से प्रोटॉन के लिए उपलब्ध किया जा सकता है। अतः इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए जब कोई प्रबल अम्ल डाला जाता है तो तुरंत इस नाइट्रोजन परमाणु का प्रोटोनीकरण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप नाइट्रोजन परमाणु धनावेशित हो जाता है और इसकी इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की प्रवृत्ति और अधिक बढ़ जाती है। इन्हीं कारणों से पिरीडीन में मंद परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न नहीं हो पाती और फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया तो संपन्न ही नहीं होती है। चूंकि -I प्रभाव कौन कौन सी पोजीशन पे? ऑर्थो व पैरा, अर्थात 2, 4 और 6 स्थितियों पर, और मेटा अर्थात 3 व 5 परिस्थितियों की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। अतः 3 व 5 स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अपेक्षाकृत 2, 4, 6 की तुलना में अधिक होता है। अतः पिरीडीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया इन्हीं स्थितियों पर संपन्न होती है। पिरीडीन में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन का स्थिति 3 पर संपन्न होने का एक और प्रमुख कारण यह है कि इनके मध्यवर्ती आयन का स्थायित्व। इलेक्ट्रोफाइल पिरीडीन नाभिक पर यदि स्थिति 2 अथवा 4 पर आक्रमण करे तो बने हुए मध्यवर्ती आयन की अनुनादी संरचनाओं में एक ऐसी संरचना भी होगी जिसमें कि ऋण विद्युतीय नाइट्रोजन परमाणु 2 सहसंयोजी बंधों के साथ धनावेश अवस्था में, अर्थात उसका इलेक्ट्रॉनों का संघटक ही पूर्ण नहीं है। अतः यह संरचना अत्यंत अस्थायी होगी। इसके विपरीत यदि इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण स्थिति 3 पर होगा तो कोई भी अस्थायी संरचना नहीं बनेगी। यही कारण है कि पिरीडीन में इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन स्थिति 3 पर ही संपन्न होता है। अब हम इलेक्ट्रोस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल्स देखेंगे। फर्स्ट है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण सोडियम सल्फाइड Na2SO3 एवं पोटेशियम सल्फेट K2SO4 की उपस्थिति में सधूम HNO3 व सांद्र H2SO4 के साथ पिरीडीन की 3 पोजीशन पर संपन्न होती है और हमें क्या मिलता है? 3 नाइट्रोपिरीडीन। और कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया संपन्न होती है? ये वाली 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर संपन्न होती है। नेक्स्ट है सल्फोनीकरण अभिक्रिया। इसका सल्फोनीकरण अत्यंत कठिन होता है। 20% ओलियम H2S2O7 को थोड़े से मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में पिरीडीन के साथ 220 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर पिरीडीन 3 सल्फोनिक अम्ल की 70% प्राप्ति होती है। पिरीडीन है, ओलियम है और मर्क्यूरिक सल्फेट 220 डिग्री सेंटीग्रेड में ये 3 सल्फोनिक पिरीडीन 3 सल्फोनिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हैलोजनीकरण। एल्यूमिनियम क्लोराइड के 2 अणुओं की उपस्थिति में पिरीडीन की क्लोरीन से क्रिया करके 3 क्लोरोपिरीडीन बनाता है। यहाँ देखिए Cl2 एयर के 2 मॉलिक्यूल है और क्या प्राप्त हो रहा है? 3 नंबर की पोजीशन में 3 क्लोरोपिरीडीन।
पिरिडीन व ब्रोमीन की वाष्प को जब 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर चारकोल उत्प्रेरक पर से प्रवाहित किया जाता है तो 3 ब्रोमो व 3,5 डाइब्रोमो पिरिडीन बनते हैं। Br2 की चारकोल के ऊपर से जब उत्प्रेरक के ऊपर से जब हम प्रवाहित कर रहे हैं कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या प्राप्त हो रहा है हमें 3 ब्रोमो व 3 एवं 5 डाइब्रोमो पिरिडीन प्राप्त होते हैं। उपयुक्त अभिक्रिया को ही यदि हम 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर संपन्न करें तो मुक्त मूलक क्रिया संपन्न होती है व 2 ब्रोमो तथा 2,6 डाइब्रोमो व्युत्पन्न बनते हैं। Br2 की कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पे करवाएं, 500 डिग्री, तो कौन सी अभिक्रिया संपन्न हो रही है यहाँ पर, फ्री रेडिकल, तो हमें क्या मिल रहे हैं 2 ब्रोमो और 2,6 डाइब्रोमो व्युत्पन्न मिलते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया इसकी मर्क्यूरीकरण। मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ पिरिडीन क्रिया करके 3 एसीटॉक्सी पिरिडीन बनाता है। पिरिडीन है, मर्क्यूरिक एसीटेट है, मरकरी व ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आते हैं, इस कारण से इस पे प्लस चार्ज और यहाँ माइनस चार्ज। स्थिति 3 पर इसका अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का, और क्या मिलता है हमें 3 एसीटॉक्सी मरकरी पिरिडीन। नेक्स्ट अभिक्रिया है इसकी एल्किलीकरण व एसिलीकरण। चूंकि पिरिडीन लुईस अम्ल व प्रोटोनिक अम्लों के साथ लवण बना लेता है, अतः इसे फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया के द्वारा एल्किलीकृत या एसिलीकृत नहीं किया जा सकता। इसे होफमैन मार्टियस पुनर्विन्यास के द्वारा एल्किलीकृत या एसिटिलीकृत कर सकते हैं। होफमैन मार्टियस पुनर्विन्यास अभिक्रिया। पिरिडीन मेथिल आयोडाइड को 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर 2M4 मेथिल पिरिडीन का मिश्रण प्राप्त होता है। पिरिडीन है, मेथिल आयोडाइड के साथ क्रिया करेंगे तो पिरिडीन एंड मेथिल आयोडाइड प्राप्त होता है, और इसकी जब हम गर्म करते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो क्या मिलता है 2 मेथिल पिरिडीन एवं 4 मेथिल पिरिडीन। इस प्रकार से पिरिडीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। थैंक यू।